बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद ज़ीशान कंप्यूटर एकेडमी के साथ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड 77। दोस्तों, ये हमारे कोरल ड्रा की दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने कोरल ड्रा के जस्ट इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया था और यहाँ पर चंद एक चीज़ें बताई थी। अभी टाइम वेस्ट किए बगैर जस्ट मैं ओके के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक खाली पेज ओपन हो चुका है। अब साइड के ऊपर इस सारे इंटरफेस का भी आपको मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया था। हाँ, ये साइड के ऊपर हमारे पास कलर बार है, यहाँ पर कलर शो किए जाते हैं। अगर बाज़ दफ़ा कलर यहाँ से हाइड हो जाते हैं तो विंडो के बटन के ऊपर प्रेस करके यहाँ पर हमारे पास है वर्क स्पेस, डार्कर, टूल बार, कलर प्लेट्स। यहाँ पर कलर प्लेट्स में से ये देख रहे हैं आपके पास डिफ़ॉल्ट प्लेट्स एक्टिव है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इन कलर्स को दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। आज हम इन टूल्स को, ये सारे जितने हमारे पास टूल्स हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला टूल है जिसका नाम है पिक टूल। लेफ़्ट साइड पेन के ऊपर, याद रखें पहले भी मैंने यही बात की थी कि जिस जगह के ऊपर मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा होगा, मैं उसी पॉइंट के बारे में ही इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। सबसे पहला हमारा जो टूल है पिक टूल, सिलेक्ट पोजीशन ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। इस टूल का वर्क क्या है? अब देखिए, इस टूल से काम लेने के लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगल को ड्रा करने के लिए हमारे पास शॉर्ट की है। वैसे तो हमारे टूल बार के अंदर ये 4, 5, 6, 7वां टूल है रेक्टेंगल टूल। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ मेरी मर्जी। ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल के आगे ब्रैकेट के अंदर F6 लिखा हुआ है। मैं जस्ट F6 के बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ। F6 के बटन के ऊपर प्रेस करके मैंने क्लिक करके यूं ड्रैग किया। क्लिक करके छोड़ नहीं देना, क्लिक करके यूं ड्रैग करना है आपने। अब मेरे पास एक रेक्टेंगल आ चुका है। रेक्टेंगल को स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे जो टूल्स हैं उन टूल्स के अंदर देखेंगे। अभी हम जो हमारा पहला टूल है पिक टूल, पिक टूल के वर्क को देखते हैं कि पिक टूल का काम क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, एक तो मैंने ये जो रेक्टेंगल ड्रा किया है, अगर मैं रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर देता है। पिक टूल का पहला काम यह है मेरे इस किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास रेक्टेंगल भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, कोई तस्वीर भी हो सकती है, मुकम्मल एक डिज़ाइन भी हो सकता है। अब मेरे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है। पिक टूल का पहला इस्तेमाल ये हो गया। अब देखिए, मैं बाहर क्लिक करता हूँ, पिक टूल की सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अगर मैं चाहता हूँ इस पिक टूल को, ये जो मेरे पास पिक टूल है, इसको मैं मूव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके मैं, देख रहे हैं, लेफ़्ट की जानिब इसको मूव कर रहा हूँ। ये मैं अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मैंने मूव कर दिया। अब इसे अंदर की जानिब भी मूव कर सकता हूँ। पिक टूल का पहला काम सिलेक्ट करना, दूसरा काम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, अच्छा, सिलेक्ट करने का एक तरीका तो हो गया, मैंने जस्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया। दूसरा तरीका ये होता है आपने क्लिक करके ड्रैग करना होता है। मैंने क्लिक करके यूं जैसे ही ड्रैग किया तो मेरे सिलेक्ट करते वक्त देखिए इसके जितने भी नोड्स हैं, ये नोड्स हैं टोटल 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 नोड्स हैं, 9 नोड्स हैं। तो मेरी सिलेक्शन के अंदर जब तक, अगर मैं अपनी सिलेक्शन कुछ इस तरह से करता हूँ, देख रहे हैं, जब तक मेरा टोटल ऑब्जेक्ट मेरी सिलेक्शन के अंदर नहीं आ रहा तब तक मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होता। देखें जी, मेरे पास मैंने 3 कोने छोड़ दिए, एक मैंने सिलेक्ट किया, या मैं 3 को लेता हूँ, ये मैंने 3 कोने अपने अंडर ले लिए, एक कोने को मैंने छोड़ दिया, तो मेरे पास वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। जब तक आप वो चारों नोड्स अपनी रेंज के अंदर नहीं लेंगे तब तक आपके ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन नहीं होगी। पहला काम अपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, दूसरा काम ऑब्जेक्ट को एक जगह से पिक टूल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब इसका तीसरा काम है, देखें, एक क्लिक से तो हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं,
जैसे ही इसके ऊपर मैंने दूसरा क्लिक किया तो यहाँ पर साइड्स के ऊपर ये रोटेशन टूल एक्टिव हो चुके हैं। इसके ज़रिए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ भाई, सॉरी, रोटेट कर सकता हूँ, गलत बोल गया, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर सकते हैं। चलिए इसके साथ मैं एक शॉर्ट की भी आपको बता देता हूँ। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये जी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर देने के लिए आप पहले उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जी मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कोई एक कलर दे दिया। ठीक है जी, आप इसको कलर भी दे सकते हैं। कलर कैसे देते हैं, आउटलाइन कैसे देते हैं, डबल कलर कैसे देते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अभी मेरे पास एक शॉर्ट की है। किसी भी ऑब्जेक्ट को डबल करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए एक तो हमने पढ़ा आज पिक टूल। पिक टूल का काम क्या होता है, पहला काम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, दूसरा काम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तीसरा काम उसको रोटेट करना है। अब एक और शॉर्ट की पढ़ते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट किस तरह से करते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया, अगर कीबोर्ड के ऊपर जमा के बटन के ऊपर प्रेस करें। अब यहाँ पर देखें, एक ऑलरेडी मेरे पास थी, दूसरी मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जमा के बटन के ऊपर ये जो न्यूमेरिक कीज के अंदर, कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक कीज हैं, राइट साइड के ऊपर यहाँ पर प्लस का बटन है, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है, मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके जैसे मैं मूव करता हूँ, याद रखें पीछे हमारे पास एक कॉपी ठहर जाती है। अगर मूव करके सिंपली आप बटन को रिलीज कर देंगे तो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ। अब देखिए मैं यहाँ से ऊपर की जाने मूव करता हूँ, यहाँ पर रिलीज नहीं करना, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस किए रखना है और साथ ही में राइट क्लिक प्रेस कर देना है आपने। क्लियर हुआ जी? मैं दोबारा बता देता हूँ ये वाला। देखिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए इसको थोड़ा सा मैंने आगे मूव किया। मूव करने के बाद मैंने बटन प्रेस किया हुआ है लेफ्ट, और साथ ही में राइट क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो वो क्या कर देता है भाई, हमारे उसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कर देता है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं ये जो मैंने फंक्शन लास्ट टाइम के अंदर अप्लाई किया, इसको रिपीट करना चाहता हूं, तो रिपीट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल आर प्रेस कर दूं, जो लास्ट टाइम मैंने फंक्शन अप्लाई किया था, मैंने मूव भी किया और इसको रिपीट भी किया। मूव आगे की जानिब किया और इसकी डुप्लीकेट की। जैसे ही मैं रिपीट करता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, वो उसको क्या कर रहा है भाई, देखिए मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ये जूम किस तरह से करते हैं, जूम आउट किस तरह से करते हैं, ये इंशाल्लाह मैं कल की क्लास के अंदर आपको, तीसरी क्लास के अंदर, कोरल ड्रा की तीसरी क्लास के अंदर सारी चीज़ें फाइनल कर दूंगा कि जूम टूल का बहुत ही अहम किरदार होता है हमारी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप जो पिछले जो हमारी वीडियोस हो चुके हैं उनके ज़रिए जितने टूल्स आपने सीखे हैं, कोरल ड्रा का जो इंट्रोडक्शन आपने देखा है, उन सबको देखें। आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कोई सवाल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।